वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा बच्चों, पिछला जो हमने लेक्चर किया था उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और साथ उसकी एग्जांपल मास डायरेक्टिव स्प्रिंग को डिस्कस किया था और साथ एक छोटी सी एग्जांपल को भी हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है वो है टॉपिक 10.3 से क्लास 10th फिजिक्स। और जो टॉपिक हमारा सिंपल पेंडुलम टॉपिक हमारा। अच्छा, एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, illustrate diagrammatically the forces acting on the bob of simple pendulum। और आपने डायग्राम के जरिए भी बताना है कि उस जो है सिंपल पेंडुलम के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन फिर डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन में आएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है, ए हैवी पॉइंट mass small metallic bob suspended by a light inextensible string from a frictionless support, rigid support free to vibrate under the action of gravity is called simple pendulum। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या कह रहा है कि आपने जो है एक स्मॉल मेटेलिक बॉब लेना है और उसको रस्सी के साथ हमने क्या करना है, स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड करना है। और वो जो रस्सी होगी वो इनएक्सटेंसिबल होगी। इनएक्सटेंसिबल मीन जिसमें कोई इलास्टिक वगैरह ना हो, मीन वो खिंचाव पैदा ना हो उसमें। ठीक है, और फिर जो रस्सी है उसको हमने क्या कर देना है कि किसी सपोर्ट के साथ हमने उसको लगा देना है। ठीक है, और वो जो बॉब है जो है वो फ्री वाइब्रेट भी करे, साथ साथ फ्री वाइब्रेट भी करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी की मौजूदगी में, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। तो इसी तरह एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले मैं पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा, पॉइंट को पढ़ता नहीं है, तो मैं यहाँ डायग्राम ड्रा करूंगा, साथ साथ ये पॉइंट भी हमारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है हमने एक सपोर्ट ली हुई है। ठीक है, इस सपोर्ट के साथ हमने एक रस्सी लगाई है, रस्सी के साथ जो है ये छोटा सा मैस जो है हमने लटका दिया है, जिसका कोई मैस एम है, एम सी डिनोट किया हुआ है। सबसे पहले ये किस पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन हमने ये बोला भी है कि जो है स्मॉल metallic bob having mass m is pulled aside from its position O। ये जो पोजीशन है ये O पोजीशन से सबसे पहले हमने इसको उठाना है, साइड करना है। ठीक है, हम इसको किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, और जो पॉइंट होगा उसको हम नाम दे देते हैं किसका जी, ए पॉइंट पे, ए पोजीशन पे हम लेके गए। ठीक है, यहाँ से हमने उठाया, इधर लेके गए। ठीक हो गया, और यहाँ पे कोई ना कोई ये एंगल बन रहा है जिसको हम बोलेंगे थीटा सी डिनोट करेंगे उसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हम ये एक्सट्रीम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, इधर छोड़ने के बाद ये किधर जाएगा, फिर मीन पे ओ पॉइंट पे जाएगा। ओ पॉइंट पे यहाँ पे रुकना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कोई ना कोई मैस है तो इनर्शिया है। ड्यू टू इनर्शिया दे कैन नॉट स्टॉप हियर एट द पॉइंट ओ, बट ये किधर जाएगा, ये फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और इसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट बी पॉइंट पे जाएगा। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन हमने लिखा भी है पॉइंट बी, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स it again start moving toward the O and so on। इसी तरह कंटिन्यू। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ इसने स्टॉप नहीं करना, बल्कि फिर दोबारा किधर जाएगा, ओ पॉइंट पे, ओ से फिर होते हुए ए पे, ए से फिर इस तरह कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये इसमें क्या होगी, ऑसिलेशन होगी, वाइब्रेशन आएगी। ठीक है, तो अब एक चीज हो, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट ए एंड बी, यहाँ मैंने लिखा भी है, 2 पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट हैं ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, बॉडी जब पहले ए पे गई थी, ए से फिर ओ पे, ओ से फिर बी से फिर ओ से फिर ए, इस तरह कंटिन्यू ये वाइब्रेशन होगी। और ये जो है ये एग्जांपल है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने मास डायरेक्टिव स्प्रिंग में डिस्कस भी किया था
की डिफिनेशन जैसे की थी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, और जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये जो वेट है ना W, सॉरी इसका जो मास है, बात का मास, सेकंड पॉइंट में हमने क्या बोला हुआ है, एट पॉइंट ए two forces acting along, one is weight and other is tension in a string। और यहाँ जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे भी कर सकते हैं आप, बी पॉइंट पे भी कर सकते हैं। तो आपकी बुक के मुताबिक जो है वो पॉइंट ए को डिस्कस किया हुआ, तो हम भी पॉइंट ए को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ए पे देखें, ये कोई ना कोई इसका वेट है, स्मॉल मेटेलिक बॉब सिंपल पेंडुलम का, और जो वेट जो है वो वेट किसके इक्वल होता है, वो वेट होता है mg के इक्वल। ठीक है, वेट जो है वो हमेशा जो है एक्टिंग डाउनवर्ड की तरफ होता है, और इस रस्सी के अलांग जो इस वेट की वजह से फोर्स लगेगी उसको हम बोलेंगे टेंशन, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, टेंशन। टेंशन जो है रस्सी के अलांग होती है। अब यहाँ देखें, ये जो वेट है ना, वेट थर्ड पॉइंट में मैंने डिस्कस भी किया कि वेट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब हम देखते हैं कि दो कंपोनेंट कौन से हैं जो वेट जो है रिजॉल्व कर रहे हैं। तो एक तो कंपोनेंट इसका आ गया ये कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट इसका ये वाला होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको डिस्कस ना करें, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, अब हमें ये नहीं पता कि ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है या वाई एक्सिस वाला है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि देखें, ये जो थीटा है ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। मीन यहाँ पे अगर थीटा है तो इधर भी थीटा होगा। कैसे कि मैथ में भी पढ़ते हैं हम कि अगर दो पैरेलल लाइन है ये, ठीक, अब ये दो पैरेलल लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस करें तो यहाँ पे अगर कोई एंगल बन रहा है तो ये एंगल इक्वल होगा किसके, इक्वल इसके, इस साइड की। ठीक, तो यहाँ पे ये वही प्रोसेस हो रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है अगर ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एंगल थीटा रख लिया। अच्छा, अब एक चीज और याद रखें कि हम बेस और हाइपोटेन्यूज के दरम्यान एंगल थीटा होता है हमेशा। बेस और हाइपोटेन्यूज के दरम्यान एंगल थीटा होता है। अब यहाँ पे बेस जो है हमारे पास ये आ गई बेस, और ये आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया, हाइपोटेन्यूज। और ये जो बचा है इसको हम बोलेंगे ये है हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो साइड है ये साइड इसके इक्वल होगी। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मीन वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आपको पता है ना कि कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा। कौन सा, साइन थीटा। अब रिजॉल्व हो रहा हमारा वेट, वेट जो है mg, mg जो है वाई एक्सिस पे जो रिजॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे साइन थीटा, और एक्स एक्सिस पे जो रिजॉल्व हो रहा है उसको हम बोलेंगे cos थीटा। अब यहाँ एक चीज याद रखें, ये टेंशन और वेट का जो है कौन सा कंपोनेंट, काज कंपोनेंट। टेंशन इक्वल होगा mg cos थीटा के। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल भी और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल। तो अगर इक्वल है मीन अपोजिट टू ईच अदर भी हैं तो एक दूसरे के फैक्टर क्या करेंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो रहा किसका कंपोनेंट जी, जो वेट है इसका काज कंपोनेंट टेंशन के जो है फैक्ट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा कौन सा हमारा, हमारा mg sin थीटा, जो ये वाली साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो कंपोनेंट होगा ये इस पेंडुलम को क्या करेगा जी, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, एक चीज रह गई है कि जो है ना, ये याद रखना, एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन। ये सिंपल पेंडुलम में जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये था हमारा सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अगला लेक्चर में जो है डैम्प ऑसिलेशन को।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।